आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हाइड्रा आयुक्त रंगनाथ ने हैदराबाद में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन के दौरान हाल ही में स्थापित हाइड्रा पहल की वैधता के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाइड्रा को आधिकारिक तौर पर 19 जुलाई को जियो 99 के माध्यम से एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से लॉन्च किया गया। रंगनाथ ने कहा, कुछ व्यक्ति हाइड्रा की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, यह कानूनी है। इसे एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। उन्होंने घोषणा की कि पहल की वैधता को सेव करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश अक्टूबर के अंत से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही इसके संचालन का समर्थन करने के लिए विशेष शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। रंगनाथ ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य नगर पालिकाओं, सिंचाई विभाग और राजस्व कार्यालयों को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने इसकी मजबूत क्षमताओं पर जोर देते हुए हाइड्रा की परिचालन गतिशील की तुलना प्रसिद्ध ग्रेहाउंड टास्क फोर्स से की। हैदराबाद में अराजकता और हिंसा भड़काकर माहौल खराब करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज बिगड़ते हालात के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अक्षम शासन को जिम्मेदार ठहराया। बीआरएस विधायक पाड़ी कौशिक रेड्डी और उनके परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां विधायक गांधी और उनके लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस की भीड़ ने हमला किया था। रामाराव ने शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े की गई गुंडागर्दी की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 10 सालों में ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी गई। उन्होंने मौजूदा हालात के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया, जिनके पास गृह विभाग भी है। उन्होंने अराजकता के सबूत के तौर पर 30 दिनों में 28 हत्याओं का हवाला दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी के मुख्यमंत्री बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाया और कहा कि वे अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय जाते रहते हैं। कौशिक रेड्डी द्वारा गांधी से पूछे गए सवालों को सही ठहराते हुए रामाराव ने गांधी की वर्तमान पार्टी संबंधता के बारे में वही सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ध्यान भटकाने और सुर्खियां बटोरने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि रेवंत रेड्डी इतिहास के सबसे अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। 8 महीने तक रूसी सेना द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद नारायणपेट जिले का एक युवक मोहम्मद सुफियान भारत लौट आया है। इसके साथ कर्नाटक के 3 अन्य युवक भी शामिल थे। उन सभी को एक धोखेबाज एजेंट ने गुमराह किया था और अनजाने में यूक्रेन में लड़ने के लिए एक निजी रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि कम से कम 60 भारतीय युवा इस नौकरी घोटाले का शिकार हुए हैं, जिनमें कई अभी भी विदेश में फंसे हुए हैं। इन व्यक्तियों को रूस में सुरक्षा कर्मियों या सहायकों के रूप में नौकरी हासिल करने के बहाने दिसंबर 2023 में भारत से बाहर भेजा गया था। हालांकि आगमन पर उनकी स्थिति में भारी बदलाव आया। वो अपने परिवार के लिए राहत लेकर हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। उसने कहा था सिक्योरिटी की जॉब है, 3 लाख रुपए पेमेंट बनना चाहिए और महीना 3 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। 3 महीने 1 महीने 30 हज़ार रुपये मिलेगा, बाद में आपका सैलरी बढ़ेगा। वो तो कितना मेंबर दुबई से या इंडिया से गया दुबई से हम लोग 4 बंदे थे। दुबई से 4 बंदे और 2 जो बंदे वो मुंबई से है। कैसे गया था वो? क्या कोई एजेंट से गया था आप लोग? मैं दुबई से ही 2 साल जॉब किया, फिर उसका वेकेशन आया था, उधर अप्लाई करके वेकेशन आया था छुट्टी पे 15 दिन के लिए। वो वीज़ा ऑलरेडी आ गया था रशिया। फिर हम लोग को फिर चेन्नई से टिकट करवाया, चेन्नई से शारजा से फिर रशिया। इसके लिए कितना आपको पे किया था? उनको कितना दिया था वो एजेंट के लिए? एजेंट के लिए 3 लाख पे किया। जब आप पहले गया था ना रशिया, तो आपको वो मालूम है वो यूक्रेन का वार के लिए जा रहे हैं? नहीं सर, क्या बोला वो लोग? कुछ भी ऐसे कुछ। शहर के गणेश विसर्जन से पहले साइबराबाद पुलिस ने एक नोटिस जारी कर सभी शराब की दुकानें, बार, क्लब और रेस्तरां को 17 और 18 सितंबर को बंद रखने का निर्देश दिया। साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने सभी को बंद करने के आदेश जारी किए। यह बंदी 17 सितंबर को सुबह 6 बजे से 18 सितंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। तेलंगाना उत्पाद शुल्क अधिनियम 1968 की धारा 20 के तहत जारी आदेश का उद्देश्य विसर्जन उत्सव के दौरान सार्वजनिक शांति और शांति बनाए रखना है। स्टार होटलों और पंजीकृत क्लबों में स्थित बार को छोड़कर रेस्तरां से जुड़े बार भी बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि शहर के सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों और कानून एवं व्यवस्था पुलिस स्टेशनों के अतिरिक्त निरीक्षकों को अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।
तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले के पलवंचा में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा को 1 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया। 10 से 500 रुपए के नोटों से तैयार हार और अन्य आभूषणों से लंबोदर को भव्य रूप दिया गया। इस विशेष उत्सव में रामनगर स्थित विनायक मंडप में विशेष रूप से सजाया गया। गणेशोत्सव की इस अनोखी सजावट को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। इस इलाके में गणपति का श्रृंगार हर वर्ष कुछ अलग ढंग से होता है। इष्ट कापू संगम द्वारा आयोजित समारोह में पिछले 28 वर्षों से ये सिलसिला जारी है। भगवान गणेश के पूरे विनायक मंडप को फूलों और बिजली के लट्टुओं से सजाया गया। लक्ष्मी सप्ताह के अवसर पर यह विशेष सजावट का भी आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। श्रद्धालु भगवान के इस भव्य रूप को देखकर हैरान रह गए। चंद्रहाल ही नहीं बल्कि कान भी रुपए से जड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, गणेश के हाथों से भी रुपए की कृपा बरस रही है। 1 करोड़ के श्रृंगार से सुशोभित गणपति की रखवाली में भी प्रशासन लगा हुआ है। परिसर में किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसलिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के एक पुजारी ने बताया कि इस उत्सव की सजावट हर वर्ष की तरह इस बार भी की गई है और यह परंपरा आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह सजावट भक्तों को एक विशेष और अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है, जिससे उनकी भक्ति और विश्वास को और भी मजबूती मिले। भगवान सबको सुख समृद्धि देते हैं। नंदियाल जिले के अल्लागड्डा कस्बे में 24 घंटे के भीतर डायरिया के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। नगर निकाय द्वारा आपूर्ति किए गए दूषित पानी को पीने के बाद कम से कम 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि नंदियाल जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मौतों के लिए अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया। डीएम और एचओ डॉक्टर आर वेंकट रमना ने कहा कि बाबू राव और इमाम बी की मौत दिल के दौरे से हुई, जबकि चंद्रमोहन की मौत शराब के ओवरडोज से हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को डायरिया के प्रकोप के कारणों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के 7 मंजिल इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने से 13 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि आग घाटकोपर पूर्व में पंत नगर की रामाबाई कॉलोनी स्थित शांति सागर बिल्डिंग में रात 1:35 बजे लगी और करीब 90 लोगों को वहां से बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के मीटर रूम में लगी थी। आग के कारण पूरी इमारत में धुआं फैल गया। उन्होंने बताया कि अलग अलग मंजिलों पर फंसे 80 से 90 लोगों को बचाया गया और सीढ़ियों के जरिए नीचे उतारा गया। इसके बाद रात 2:05 तक आग पर काबू पा लिया गया। धुएं के कारण 13 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इनमें से 12 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक को ओपीडी सेक्शन में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि घायलों में 9 महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।